तो शुरू से चारपाई बनने का तरीका सीखते हैं। तो रस्सी को इसके बाई के ऊपर से कर लेते हैं और यहाँ इसमें एक गांठ मार लेते हैं, नोट मार लेते हैं। गांठ को हल्का मारना है, ज्यादा टाइट गांठ नहीं लगानी है। एक बार इसको अटकाना है, फिर रस्सी को इसके ऊपर से लेंगे। हमारे कई दोस्त क्या करते हैं, एक बार नीचे से पाई के एक बार ऊपर से लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी माई ढीली हो जाती है, फिर इसमें बड़ लगाना पड़ता है और इसमें लकड़ी डालते हैं। तो हमें लकड़ी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही बड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसके ऊपर से रस्सी को ले लेते हैं। इस तरह आपको रस्सी लेना है, ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा टाइट है। रस्सी को सीधा रखना है। आपके पास रस्सी मोटी हो तो 4 भी लगा सकते हो, 8 भी लगा सकते हो। रस्सी पतली है तो 10 भी लगा सकते हो, 12 भी कर सकते हो। बल्कि हमें इस तरह सीधी रखना है इसको। रस्सी को सीधा रखना है। इस तरह इसमें 8 आंटे लगा लिए। अब रस्सी को यहां से खोल लेना है और इसके नीचे से रस्सी को बांधना है। यहां से रस्सी को काट लेंगे। इस तरह रस्सी को बांध ले और फालतू रस्सी को काट लें। ये हमारी जो गांठ है, ये बुनाई करेंगे तो उसके पास नजदीक रखेंगे तो ये बांधने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें नजदीक कर लेंगे इसको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह इसकी ये माई बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आप 2 माई की चारपाई बनते हैं तो इस तरह की 2 बना ले। अगर आप 1 माई की चारपाई बनते हैं तो 1 बना ले। तो ना ये टाइट है और ना ज्यादा लूज है। तो इस तरह सीधी रस्सी है, इस तरह की आप माई तैयार कर लें, फिर इसकी बुनाई कर। इसमें 2 रंगों की रस्सी को काम में लेंगे। एक ये रेड वाली रस्सी को काम में लेंगे और एक ये ब्लू वाली रस्सी को काम में लेंगे। तो इसमें शुरू में क्या करना है, एक नोट बना लेते हैं
एक गुंडी बना लेते हैं इस तरह। और इसके अंदर इसको ब्लू कलर को भी जोड़ लेंगे। इस तरह ये हमने गुंडी बना लिया है। इसके अंदर से इसको 4-4 रस्सी कर लिया है, 8 रस्सी हैं तो इसमें इस तरह कर लिया। इसके अंदर को किल्ली को डाल देंगे। अब ये रेड वाली रस्सी है, इसको इस तरह ऊपर से घुमा लेंगे। इसमें 2 आटे लगाने, इस तरह रस्सी को घुमा लिया और इस तरह रस्सी को गुंडी के अंदर से रस्सी को निकाल लेंगे। ज़्यादा रस्सी को खींच लेंगे इस तरह और इसकी की डबल गुंडी बना देंगे। इस तरह इसमें 2 आटे फिर लगा लेंगे और अंदर से इसमें ब्लू कलर को निकालेंगे इस तरह। फिर गुंडी डालेंगे इसकी। एक बार ब्लू कलर और एक बार रेड कलर, इस तरह इसकी गुंडी को डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत माई बुनने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखना। ना ज़्यादा टाइट रखनी है और ना ज़्यादा लूज रखनी है। इस तरह फिर रस्सी को घुमा लेंगे इस तरह। दो आटे लेने हैं, 2 बार रस्सी को घुमाना है। फिर रेड को इसके दोनों गुंडी के अंदर डाल देंगे और फिर इसकी रस्सी को सेट कर देंगे। फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह और फिर इसको इस तरह सेट कर लेंगे। फिर ब्लू कलर को निकालेंगे। न ज़्यादा टाइट रखना है न ज़्यादा लूज रखना है। इस तरह कुंडी को डालेंगे। इस तरह इसको सेट कर देंगे। फालतू रस्सी को खींच लेंगे। फिर इसके 2 आटे लगाने हैं इस तरह। फिर रेड रस्सी को लेंगे, इसके अंदर से निकाल लेंगे। फालतू रस्सी को ज़्यादा होगी तो अब उसको खींच लेना है। फिर 2 आटे इसको लगाना है इस तरह। फिर ब्लू कलर को निकालेंगे रस्सी को और इसके अंदर से इसको डाल देंगे।
एक बार रेड एक बार ब्लू, इस तरह कलर चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत माई बुनाई होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। फिर इसमें 2 आंटे लगा लेंगे। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर गुंडी डाल देंगे इसके अंदर। ये गुंडी वाली माई है। ज़्यादा फालतू रस्सी को खींच लेंगे। बहुत ही सुंदर माई की बुनाई होगी। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। इस तरह आसानी से आपको गुंडी डालनी है, और फिर 2 आंटे इस तरह लगाने हैं। फिर अंदर से नीचे से ब्लू को रस्सी को निकाल लेंगे। फिर अंदर से इसके रस्सी को निकाल लेंगे। इस तरह ये माई दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर ये माई की बुनाई होगी। तरह एक बार ब्लू और एक बार रेड वाली रस्सी को कंटिन्यू जारी रखना है। इस तरह हमारी ये माई दिखाई देगी। रस्सी को दोनों गुंडियों के अंदर से निकाल लेंगे। ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज रखना है। इस तरह इसके अंदर से इसको डाल देंगे। फालतू रस्सी को खींच लेंगे। दो आटा लगा के फिर रेड वाली रस्सी को नीचे से निकाल लेंगे। इस तरह कंटिन्यू रखना है। बहुत ही सुंदर माई की बुनाई होगी। बढ़िया लुक आएगा इसका। इस तरह इसकी बुनाई दिखाई देगी। चारपाई में दाउन डालने का तरीका सीखेंगे। तो आपको शुरू में क्या करना है, माई की बुनाई करनी है और इस तरह माई को सेट करना है। एक माई की आप चारपाई बनते हैं तो एक माई को सेट कर लीजिए, और 2 माई की आप बनते हैं तो 2 माई को सेट कर लीजिए। फिर इसमें इतना गैप छोड़िए जिससे इसके अंदर से दाउन निकल सके। आगे आपको क्या करना है, ताना करने से पहले आपको दाउन डालना है, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगी। आप कोई भी चारपाई बने उसमें ताना करना हो या देसी चारपाई बननी हो, पहले आप उसमें दाउन डाल लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कई हमारे दोस्त हैं यहाँ, इसमें माई के ऊपर से इसको दाउन को बांधते हैं, तो यहाँ से इसको नहीं बांधना है। यहाँ बांधेंगे तो फिर इसको इसकी माई की खिंचाई करेगा ये दाउन हमारा, और इसमें हमारी जो माई बुनाई है इसका लुक भी खराब होगा। तो यहाँ से इसको नहीं बांधना है, तो यहाँ इसको बांध लेंगे। इस तरह आपको माई को बांधना है।
आप इस तरह की रस्सी काम में ले सकते हो, दावण काम में ले सकते हो। ज्यादा मोटी भी ना हो और ज्यादा पतली भी ना हो। तो इस तरह इसके ऊपर से लेंगे। हमारे कई दोस्त हैं वो क्या करते हैं, डिजाइन में दावण को डालते हैं। तो शुरू में तो वो डिजाइन में सुंदर लगती है, लेकिन उसके दावण को खिंचाई करते हैं तब उसमें समय ज्यादा लगता है और आम आदमी इसको खींच नहीं पाता। तो चारपाई वो ज्यादातर ढीली होती है और टूट जाती है। तो आसानी से दावण को खींच सके ऐसी दावण हम डालें। तो इस तरह इसके ऊपर से ले लेंगे, फिर इसके ऊपर से ले लेंगे। इस तरह दावण को डालना है। ज्यादा ढीली भी ना हो और ज्यादा टाइट भी ना हो। दावण आपकी चारपाई पर निर्भर करती है कितनी बड़ी है या छोटी है। ये आप पर है कि आप डबल दावण डालना चाहते हो या सिंगल। पलंग होता है उसमें 28-30 दावण आती हैं। पूरा पलंग भी बुनाई में अगर दावण काम में लोगे तो चारपाई छोटी बड़ी हो उसके अनुसार उसमें दावण आती हैं। दावण डालने के बाद इसकी गिनती कर सकते हो कितनी दावण आई है। सिंगल दावण काम में लेते हो या डबल लेते हो। इस तरह हमने इसमें दावण एक बार डाल दिए। इसमें कम होंगी तो और थोड़ी डाल देंगे और ज्यादा होंगी तो निकाल लेंगे। तो इस तरह दोस्तों ये दावण डाली है। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट्स करके अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में घंटी के बटन को दबाएं, हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह गुंडी बना ली है। अब रस्सी को इसके ऊपर से ले लेंगे और इसमें किल्ली डाल देंगे। इस तरह नजदीक करके इसमें किल्ली डाल देंगे और रस्सी को दोनों माई के ऊपर से ले लेंगे और फिर किल्ली को इसके माई से लेकर के रस्सी के पीछे से इस रस्सी को ले लेंगे और इसके अंदर किल्ली को डाल देंगे। ये हमारी सिंगल गुंडी बन जाएगी। इस तरह सिंगल गुंडी बन गई है।
अब रस्सी को दूसरी साइड में लेकर के हमारी जो पहले बनाई हुई उस गुंडी के अंदर से इसको रस्सी को निकाल लेते हैं। और दोनों गुंडियों को इसके ऊपर कर लेते हैं इस तरह। रस्सी को सेट कर लेंगे इस तरह। रस्सी को सेट कर लिया, फिर इसके ऊपर से वापिस से इस तरह कोई हमारी डबल गुंडी बन गई है यहाँ। फिर रस्सी को माइकी के ऊपर से लेते हैं और पहले हमने पीछे से लिए, अब आगे से इस रस्सी को लेते हैं। अब सारी रस्सी आगे से ही चलेंगी, तो इसमें रस्सी को इसके अंदर से निकाल लेते हैं। और दोनों रस्सी को इसके ऊपर कर लेते हैं इस तरह। इसको माई के नजदीक सेट कर देंगे इस तरह। तो ये हमारी डबल गुंडी बन गई है यहाँ। इसके ऊपर से रस्सी को ले लेंगे, दूसरी साइड में रस्सी को कर लेंगे। फिर रस्सी को दोनों गुंडियों के अंदर से इसको निकालेंगे इस तरह। और इसके अंदर केली को डाल देंगे। जो हमारी ये नीचे वाली पहली गुंडी है उसको छोड़ देंगे और ऊपरी की गुंडी को इस तरह ले लेंगे और इसके में रस्सी केली को डाल देंगे। और फालतू रस्सी को इस तरह खींच करके दो गुंडी इसके ऊपर छोड़ देंगे। इस तरह ताना शुरू हो गया है। ये हमने 4 रस्सी इसके ऊपर से लिए हैं, दोनों माई के। अब एक माई के ऊपर से इसको रस्सी को लेंगे इस तरह और दोनों गुंडी के अंदर से इस रस्सी को डालेंगे और इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। रस्सी को सेट कर लेंगे। अब क्या करना है, दोनों गुंडी है इसके अंदर से ये निचले वाली गुंडी को छोड़ देंगे इस गुंडी को और ऊपर वाली गुंडी को ले लेंगे। इस तरह करना है, बहुत आसान तरीका है। इस तरह गुंडी ऊपर हो गई है। ना रस्सी को ज्यादा टाइट करना है ना लूज रखना है। इस तरह इसको गुंडी डाल दी है। दूसरी साइड में रस्सी को कर लेते हैं और फिर इसके अंदर रस्सी को डाल देते हैं इस तरह। ज्यादा रस्सी ढीली हो तो खींच लेते हैं। इसके अंदर किल्ली को डाल देंगे और फालतू रस्सी को खींच लेंगे। इसके ऊपर 2 गुंडी करनी है। ये हमारी रेशम की रस्सी है। इस तरह 2-2 रस्सी इसमें हम डाल रहे हैं। 2 रस्सी इसमें कर दी हमने। इस तरह यह चैन बननी शुरू हो जाएगी। फिर किल्ली को डाल देंगे।
इस तरह। और डबल दावण हमने डाल रखी है तो 2 दावण इसके नजदीक इसको कर देंगे इस तरह। कई दोस्त हमारे सिंगल दावण डालते हैं, हमने डबल डाल रखी है तो ज्यादा मजबूत रहती है चारपाई। अब दूसरी साइड में इसको रस्सी को लेते हैं। शुरू में गुंडी में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर बहुत आसान तरीके से ये गुंडियां चलती हैं और आसानी से इसकी चैन बनती है। तीन चार गुंडी में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ना रस्सी को टाने को ज्यादा टाइट करना है ना ज्यादा लूज करना है। इस तरह इसके ऊपर से ले लेंगे, 2 रस्सी इसके ऊपर होनी चाहिए किली के। इस तरह इसको नजदीक कर देंगे, यहां आपको जगह नहीं छोड़नी है इसके ऊपर। फिर रस्सी को दोनों वाई के ऊपर से ले लेंगे। फिर इसमें गुंडी डाल देंगे। बहुत आसान तरीका है ताना करने का, आसानी से आप सीख सकते हो। इस तरह हमारी ये चैन बननी शुरू हो गई है। ये ऊपर वाली गुंडी को ले लेंगे और नीचे वाली को छोड़ देंगे। इस तरह इसको इस तरह अब सेट कर लेंगे। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीका है ताना करने का। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी के बटन को दबाएं, हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह इसका ताना इसी तरह आपको करना है, कंटिन्यू चलेगा इस तरह इसका ताना। इस तरह आप आसानी से गुंडी डालें और इसमें इस तरह किली को अंदर डाल दें। आप हुक भी काम में ले सकते हो, किली भी काम ले सकते हो। हमारे कई दोस्त हैं वो पेंसिल वगैरह कुछ चीजों को काम लेते हैं, उसकी बजाय ये ज्यादा बेहतर होती है। इस तरह इसका ताना कंटिन्यू हम करते रहेंगे, चलता रहेगा। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, वीडियो को पूरा देखना। इस तरह इसका ताना कंटिन्यू चलता रहेगा। आज चारपाई में एक फूल बनाने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप भी आसानी से घर पर बना सकते हो। चारपाई में इस तरह का फूल बना सकते हो। आप नया डिजाइन सीखना चाहते हो, नया तरीका सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं, घंटी को ऑल पर कर लें, हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों, चारपाई में एक फूल बनाने का तरीका सीख लेते हैं। तो चारपाई का ताना पूरा कर लिया है। इसमें कुल 103 ताने आए हैं। तो इसका सेंटर निकाला है, 51 ताने इस साइड में और 51 ताने इस साइड में। तो आप भी कोई रस्सी का टुकड़ा लेकर के
इसका सेंटर निकाल सकते हो। तो आज इसमें एक फूल की चारपाई बनेगी। तो बहुत ही आसान तरीका, आप भी आसानी से घर पर एक फूल की चारपाई बन सकते हो। तो शुरू में क्या करेंगे, या ताने में जो रस्सी खत्म होती है उसमें दूसरा कलर जोड़ लेंगे। हमने ये रेड कलर जोड़ा, आप कोई भी कलर ले सकते हो जिससे चारपाई सुंदर लगे। तो इसमें सेंटर निकालने में आपको आपके चारपाई में ताने कम या बेशी आते हैं, लेकिन उसमें क्या करना, आपको विषम संख्या में ताने रखने हैं जिससे दोनों साइड बराबर रहे। आप ताना करते समय एक रस्सी को घटा भी सकते हो, एक रस्सी को बढ़ा भी सकते हो। तो आपको ताना विषम संख्या में रखना है अगर आपको सेंटर निकालना है। तो शुरू में क्या करेंगे, 3 रस्सी को दबा देंगे और 3 रस्सी को उठा लेंगे। 3 को दबाएंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबा देंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाया है और 3 को उठाया है, 3 को दबाया है, 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 3 को उठाया है। 3 रस्सी को दबाया है और सेंटर वाली रस्सी को उठा लेंगे। ये हमारा सेंटर है। ये हमें अब ये पॉइंट लगाने पर पता लग गया ये सेंटर है। इसी तरह आप भी इसका सेंटर बना सकते हो। तो 3 रस्सी को दबाया है, 3 को उठाया है, 3 को दबाना आपको और 3 को उठाना है। ये आप लगातार कंटिन्यू करना आपको। 3 को दबाना है और 3 को उठाना है, 3 को दबाना है, 3 को उठाना है, 3 को दबाया है, 3 को उठाया है। इस तरह आपको कंटिन्यू करना है। इस तरह हमने रस्सी पूरी कर ली है। तो शुरू में 3 रस्सी को दबाया था, तो यहां भी 3 रस्सी दबाई है। ये बराबर साइड चलेंगे थोड़ी। इसके लिए वो डाल देते हैं। और फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह। और रस्सी को सेट कर देंगे। सेट कर देंगे। और इसमें गुंडी डाल देंगे। तो अब आपको यह क्या करना है, सेंटर हमने एक रस्सी को उठाया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ एक रस्सी उठेगी तो यहाँ एक रस्सी दबेगी शुरू वाली। तो इस तरह आपको करना है। तो यहाँ हमने इस रस्सी को दबाना है और इसको उठा लेना है और 3 रस्सी को दबाया है। क्या करना है, शुरू में हमने 2 रस्सी को दबाया है, 3 को उठा लिया, इस तरह किया। 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, फिर 3 को दबाया, 3 को उठाया। तीन को दबाया,
3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया। या 3 रस्सी को सेंटर वाली को उठा लेंगे। तो जिस हमारी लहरें हैं, ये लहरें इस साइड में चले और ये लहरें इस साइड में चले, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 को दबाया, 3 को उठाया। तीन को दबाया और 3 रस्सी को उठा लेंगे। 3 को दबाया, 3 को उठाया। ये हमारा 3 का दबाना और 3 को उठाना, ये हमारा कंटिन्यू चलेगा रस्सियों को। इस तरह आपको करना है। 3 रस्सी को दबाना और 3 को उठाना। के अंदर से मुझे को डाल देंगे। इस तरह डबल मुंडी के 4 पहिए बंद रहे। रस्सी को सेट कर लें और फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह, और इसके पास में इसको चिपका देंगे जिससे रस्सी सेट हो जाए और हमारी चारपाई सुंदर लगे और मजबूत बने। इस साइड में भी कुंडी को डाल देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप भी आसानी से घर पर आसानी से इस एक फूल की चारपाई को बना सकते हो। इसमें 2-3 फूल भी बना सकते हो। आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह बनाना है। कितने भी फूल बना सकते हो आप। तो शुरू में 1 रस्सी को दबाया और 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा सेंटर है, ये लहरें इस साइड में चलेंगी और ये लहरें इस साइड में चलेंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 3 रस्सी को दबाना है और 3 को उठाना है। आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में घंटी के बटन को दबाएं, घंटी को ऑल पर कर लें, हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ हमने 5 रस्सी उठाया सेंटर में, बाकी 3 दबाना है और 3 उठाना है। और इसका ध्यान में रखना है कि ये लहरी इस साइड में चले और ये लहरी इस साइड में चले। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है चारपाई बुनाई का। जिस दोस्त को, भाई बहन को सीखना है तो ये सिंपल तरीका है, आसानी से आप घर पर बना सकते हो चारपाई। दूसरी साइड में गुंडी को डाल दें।
फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह और इसको सेट कर दें, चिपका देंगे। आपको रस्सी चिपकाना है। दूसरी साइड में भी गुंडी को डाल देंगे। इस तरह गुंडी डाल देंगे। आप भी गुंडी आसानी से डालना चाहते हो तो इस तरह का तार आप बना सकते हो। इसको डबल करके मोड़ सकते हो, इस तरह दूरा कर सकते हो। इसको जिस तरह लड़कियां सिर में क्लिप रखती हैं इसी तरह का तार है। इसे आसानी से गुंडी डलती है। इसमें तार में रस्सी को इस तरह डालते और फिर सुई धागे की तरह आसानी से काम करता है। तो इसमें आटा भी लगा सकते हो, आपको जरूरत है तो इस तरह आटा लगा लीजिए। हमने आटा लगा दिया, आपको बताया शुरू में 3 रस्सी को उठाया है और 3 को दबाया, 3 को उठाया है, 3 को दबाया, 3 को उठाया है और 3 को दबाया है, फिर 3 को उठा लिया, 3 को दबाया है, 3 को उठाया है, 3 को दबाया है, 3 को उठाया है। 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया, 3 को उठाया, 3 को दबाया और सेंटर वाली रस्सी को दबा देंगे। दोनों तरफ से 3-3 रस्सी उठ जाएंगी और सेंटर दब गया। इस तरह इसको आगे बढ़ते जाएंगे और 3-3 रस्सी की लहर को बनाएंगे। 3 को दबा देंगे और 3 को ही उठा लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये लहरी साइड में चलेगी और ये लहरी साइड में चलेगी। इस तरह आपको इसको कंटिन्यू रखना है। इस साइड में भी आटा लगा देंगे। और तार से गुंडी को आसानी से इसके अंदर से निकाल लेंगे। शुरू में 1-2 गुंडी में दिक्कत हो सकती है, फिर आसानी से गुंडी डलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आटे को सेट कर देंगे, जैसे हमारी चारपाई सेट रहे और फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह और रस्सी को पास में चिपका देंगे। इस तरह चिपकाना है। दूसरी साइड में भी गुंडी को डाल देंगे। बहुत सिंपल तरीका है और बहुत आसान तरीका है। इस तरह इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह चारपाई की बुनाई दिखाई दे रही है। ये लहरें इस साइड में चल रही है, ये लहरें इस साइड में चल रही है।
तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। शुरू में 3 को दबाया, 3 को उठाया, 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 3 को दबाया है, 3 को उठाया, 3 को दबाया है, 3 को उठाया, 3 को दबाया है, 3 को उठाया, सेंटर वाली एक रस्सी को उठाया है, 3 को दबाया है, 3 को उठाया, 3 को दबाया है, 3 को उठाया, 3 को दबाया है, 3 को उठाया। यही आपको करना है, 3 को दबाना है और 3 को उठाना है। इस तरह आगे बढ़ना है। 3 को उठाया, 3 को दबाया, लास्ट में 3 रस्सी को दबा देंगे। और इसमें गुंडी को डाल देंगे। फालतू रस्सी को खींच लेंगे इस तरह, और रस्सी को पास में सेट कर देंगे, चिपका देंगे। चारपाई सुंदर भी दिखाई देगी और मजबूत भी होगी। दूसरी साइड में भी गुंडी को लगा देंगे। तो क्या करना है दोस्तों, हमारी लहरें इस तरह चल रही थी। अब इस फूल को हम इस तरह मोड़ेंगे, फूल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारी ये रस्सी है, सेंटर की रस्सी है, एक रस्सी उठाए, इसके पीछे की रस्सी है वो सेम रस्सी डलेगी। तो आइए इसको डालते हैं। शुरू में यहां भी एक रस्सी को उठाया है, तो यहां भी एक रस्सी को उठा लेंगे और 3 रस्सी को दबा देंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाएंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाएंगे, 3 को उठा लेंगे, 3 को दबाएंगे और 3 को उठा लेंगे। यही तरीका चलता रहेगा। 3 को दबाना है, 3 को उठाना है। इस तरह 3 को दबा लेंगे और सेंटर वाली रस्सी को यहां भी दबाया और अब सेंटर वाली रस्सी को दबा देंगे इस तरह। तो हमारा ये फूल है मुड़ना शुरू हो गया। अब ये इस तरह था, अब इस तरह चलना शुरू हो गया। तीन को ही दबाना है और 3 को ही उठाना है। बहुत आसान तरीका है चारपाई बुनने का। लास्ट में गुंडी को डाल देंगे। गुंडी को डाल देंगे। अगर गुंडी आपको आसान तरीके से डालनी है तो इस तरह का आप तार बना सकते हो, तार को डबल कर सकते हो, जिस तरह लड़कियां सिर में क्लिप डालती हैं।
रस्सी को पास में चिपका देंगे। तो चारपाई में आप एक फूल भी बना सकते हो इस तरह का, और ज्यादा भी बना सकते हो, ये आप पर है। तो इसमें कुंडी डाल देते हैं। वही तरीका अपनाना आपको। ये जो हमने पीछे की रस्सी डाली, इसके 2 नंबर की रस्सी भी आप डाल सकते हो इसमें देख करके। तो 2 रस्सी को उठाया है, 3 को दबाया है, 3 को उठाया है, फिर 3 को दबाया है, 3 को उठाया है, 3 को दबाया है, 3 को दबाया है, फिर 3 को उठाया है, 3 को दबाया है, 3 को उठाया है, 3 को दबाया है, 3 को उठाया है, 3 को दबाया है, 3 को उठाया, 3 को दबाया है, और सेंटर में भी 3 रस्सी को दबा देंगे, 3 को उठा लेंगे। इस तरह हमने इसको फूल को मोड़ दिया और ये फूल इस तरह चलने लगा। इसमें 3 रस्सी को दबाना है और 3 को ही उठाना है। सिर्फ आपको सेंटर में यहाँ चेंज करना है, तो रस्सी को इस तरह चलती है, फिर इस तरह फूल बन जाएगा। तीन को दबाना है, 3 को ही उठाना है। लास्ट में 2 रस्सी को उठा लेंगे। इस तरह भी 2 रस्सी उठाइए और इस साइड में भी 2 रस्सी उठाइए और लास्ट में गुंडी को डाल देंगे। फालतू रस्सी को खींच लेंगे। इस तरफ ही कुंडी डाल देंगे। इसकी बुनाई करनी है। दोस्तों क्या करना है, ये जो फूल है बीच का, इस तरह आपको बुनाई करनी है। तो यहाँ हमने सेंटर में इसका सेंटर बनाया, इसका भी, ये भी सेंटर है और इसका भी सेंटर बनाया है। तो आप इसका सेंटर भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। तो इस तरह आप सेंटर बना सकते हो। सेंटर बना करके इसको फिर पीछे वाली रस्सी को डालना है, तो इस तरह फूल बन जाएगा। अब यहाँ फूल बना सकते हो, बनाया है, और यहाँ भी फूल बना सकते हो, आगे भी फूल बना सकते हो। इस तरह ज्यादा भी फूल बना सकते हो, और ये एक चारपाई में पूरा फूल भी बना सकते हो। इस तरह ले जाकर सेंटर में इसको मोड़ सकते हो, तो एक फूल भी बन जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं, घंटी को ऑल पर कर लें। हमारी आने वाली वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगले वीडियो में, नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी दोस्तों।
अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, लव माई इंडिया। दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो।